योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 1 से 2 और 15 से 18 तक। योशुआ ने सिमेक में सब इस्राएली वंशों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इस्राएल के वयोवृद्ध नेताओं, न्यायकर्ताओं और शास्त्रियों को बुला भेजा और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब यहोशुआ ने समस्त लोगों से कहा, इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राचीन काल में तुम लोगों के पूर्वज इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह फरात नदी के उस पार निवास करते थे। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही यह कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो, उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दास्तां के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। संत यूहन्ना आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 60 से 69 तक। उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो। जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे। आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मान से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। ईसा तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसीलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान ना मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो। सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। पिता परमेश्वर के इस सुंदर वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन।